तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आज लोग आप मेरे थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कैसे जो है वो सबा ने जो है भैया भाभी के जाते अपना असली रंग दिखाने स्टार्ट कर दिया है, और कैसे जो है वो रिहान को लेकर गए सिर्फ अपना नौकर बनाकर। और यहाँ पर मैं कुछ अच्छी बात भी करूँगा। सब लोग बोलते हैं तुम उन्हें सिर्फ वही करते हो, तो उसमें ये है कि मतलब दीपिका ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली ब्लॉग में जिसको लेकर आप सबको बहुत प्राउड होगा कि हाँ भाई सही में भाभी हो तो ऐसी। और उसके बाद जो शो ने किया है वो तो और काबिल तारीफ़ है। बट मैं उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि सब लोग मुझे बोलते रहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ भाई। मतलब वो लोग बोलते हैं कि वो मुस्लिम है इसलिए तुम उनके खिलाफ़ वो हेट फैलाते हो। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि तुम तो हिंदू हो, तुम तो ऐसे चाहोगे, तुम तो मुस्लिम को खुश देख ही सकते। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो ब्लॉग में दिखता है उसको एनालाइज़ करता हूँ। अगर वो सही है वो सही है, अगर वो गलत है तो गलत है। वो सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं किसी रिलीजन को लेकर उसको हेट करूँ। भाई मैं ऐसा हूँ ही नहीं। वी ऑल आर इंडियन फॉर मी, नॉट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और ये सब। तो प्लीज़ गाइज ये सारे हेट मेरे कमेंट्स में ना फैलाया करो कि मैं हिंदू इसलिए मैं मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं जो मुस्लिम ब्लॉगर्स हैं उनको उल्टा सीधा बोलता हूँ। नहीं, मैं बस उनको एनालाइज़ करता हूँ। और आज के ब्लॉग में भी आप देखोगे दो चीज़ बुरी हैं, दो चीज़ अच्छी हैं। तो मैं अच्छी चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो इससे प्रूफ होता है कि बस मैं इनकी ऐसा नहीं सिर्फ गलती चीज़ें ढूंढता हूँ ब्लॉग में जा के कि कहाँ है मुझे मुस्लिमों को टारगेट करना है, ये करना है। नहीं भाई, मैं भी उनको पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट जो चीज़ सही है वो सही है, और जो चीज़ गलत है गलत है। तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी बातें ना फैलाएं, मुझे इस चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए नहीं फालतू की बातों में, क्योंकि ये सब तो फालतू की चीज़ें भी। ऑल आर इंडियंस गाइज, प्लीज़ अब थोड़ा उठ जाओ। वी आर इन 2025। तो चलिए, और उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर शेयर नहीं किया है, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार। आई नीड योर सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सब जो दीपिका कक्कर और आपको पता है शोएब इब्राहिम जो है वो सब गए यहाँ पे ट्रिप पे कश्मीर। अब वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, श्रीनगर वगैरह, वहाँ पे घूम रहे हैं आराम से। और सबा आप यहाँ पे मस्त आराम से उनके जान की खुशी में दावत दे रही है भाई सबको। मतलब आप देख सकते हो कितनी जेलिसी है। वो बोल रही है अगर तुम लोग वहाँ पे खुशी और तुम लोग मुझे चिढ़ा रहे हो ब्लॉग दिखा करके, हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, हम लोग यहाँ पे नया नया खाना खा रहे हैं, तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं जीने दूँगी। मैं भी तुम्हें दिखा दूँगी कि हम लोग भी यहाँ पर बहुत खुश हैं, हम लोग भी यहाँ पर नए नए पकवान खा रहे हैं। तो जैसे वो लोग जाते हैं सबा आप भी अपनी एक नई दावत स्टार्ट करते थे, जिसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाया था। चिकन बनाया था, बिरयानी बनाई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो इसकी खाला है, जो मतलब इसकी पता नहीं क्या, जो रिज़ा रिहान की मम्मी है, वो इनको इतना नौकरानी भी क्यों समझते हैं। उन बच्चों को तो समझा इन लोगों ने। उनको भी यार इतना सारा खाना बना रखा था, उसके बाद बोलती कि तुमने सनी की वो वाली फेवरेट चीज़ नहीं बनाई। बेचारी उनको तभी शायद टाइम उन्होंने बोला कि मैं अभी बना देती हूँ। भाई कैसी है ये सब, इतनी घटिया हो सकती है। मुझे बिल्कुल मतलब इतनी घटिया है। इतना सारा उन्होंने खाना पहले बना रखा था तुम लोगों के लिए। उसके बाद सब वो सन्नी की एक वो फेवरेट डिश अगर नहीं मिलती उसको तो वो क्या ज़िंदा नहीं रह पाता सन्नी उस बिना डिश को खाए। तुम बेचारी वो सब खाना खाने आए तो उनको वहाँ पे आते ही काम में लगाते दोबारा से कि चलो एक और डिश बना दो तुम सनी के लिए, क्योंकि उसकी फेवरेट ही बनी है। उसके बिना उसका जब गुटखा खाता है वो पच नहीं पाएगा, उसके बिना उसका जो बिमल खाता है उसके दांत साफ़ नहीं रह पाएंगे। इतनी घटिया है ये सभा, इतनी घटिया है भाई सही में। मतलब भैया भाभी के जाते उनको चिढ़ाने के लिए दावत भी रख दी कि हाँ ये देखो तुम लोग वहाँ पे मज़े कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पे कम मज़े नहीं कर रहे हैं। बल्कि इसके पापा को मना किया गया उल्टी सीधी तली हुई चीज़ें खाने के लिए। फिर भी इसने जितनी भी सारी चीज़ें आपने देखी तली हुई और ये सारी चीज़ें बनाई थी, और इसको भी मना किया हुआ है, ये फिर भी नहीं मानती सभा। फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। क्यों भाई, सब अपने लिए। अब चलो तुम अपना तो छोड़ो, तुम जाने दो, तुम्हारा तो पर अपने बुढ़े बाप का तो ख्याल रखो। वो इतने उम्र के हैं तो उनका तो ख्याल रखो कम से कम। जब डॉक्टर ने मना किया, शो भी खास करके उन्हें मना करके गया था कि उल्टी सीधी चीज़ें मत खाना बाहर की, वो तुम्हें नुकसान करती हैं। बट फिर भी पापा भी नहीं मान रहे। और पापा से पहले तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। चलो पापा तो इस टाइम उनका दिमाग थोड़ा इतना सही नहीं रहता है, वो इतने अच्छे मतलब नहीं सोच पाते इतने तरीके से क्या उनके लिए अच्छा है क्या है उनके लिए बुरा है, क्योंकि वो सब बच्चे सोचते हैं उनके लिए कि उनकी दवाई चल रही है, उनके लिए डॉक्टर ने क्या खाना खाने को बोला है क्या नहीं बोला है। बट फिर भी सब आप देखो यार, इतना तला हुआ खाना अपने पापा को खिला रही है वो कि जो कि इतने ज़्यादा मरीज है, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती उसको। अब भैया भाभी से क्या कंपटीशन करना है यार। जब तुम लोग कहीं घूमने जाते हो क्या वो भी ऐसी कंपटीशन करते हैं क्या कि तुम वहाँ पे मज़े कर रहे हो तो हम भी तुम्हें दिखाते हैं कि हम भी घर पे मज़े कर रहे हैं। कुछ भी है, कुछ भी। और हाँ, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं ना कि ये लोग रिज़ा का जो है वो बिल्कुल जो है उसकी पर्सनैलिटी गिरा के रहेंगे। उन्होंने गिरा दिया है एक्चुअली में उसने सबा ने। तो सबा इतनी मतलब हमारे, मुझे लगता है वो हमारे ब्लॉग ही देखती है। अपना ब्लॉग शूट करने के बाद तो हमारे ब्लॉग देखने लग जाती है कि जो जनता है वो क्या बोल रही है, अब क्या हेट फैला रही है हमारे खिलाफ, क्या हमने गलती कर दी जो जनता हमारे लिए ऐसा बोल रही है। फिर वहाँ पर जाकर उसे करेक्ट करती है। सबसे पहले जो उसने करेक्शन किया वो था उसका जो ड्रॉअर वाला था, जो हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि उसके जो ड्रॉअर है वो पता नहीं 5-6 सालों से जब
जब से वो घर में एंटर आए तब से वो सही हुई है कि नहीं हुई है। भाई वो इतनी गंदी पड़ी थी, इतनी गंदी पड़ी थी। भाई आपने हमारे घर में भी देखा होगा डेली झाड़ू पोंछा होता है तो मतलब बेड वगैरह पे उनके जो सिरहाने वगैरह होते हैं उन पे धूल वगैरह जम जाती है, वो तो साथ के साथ साफ़ भी हो जाती है। ड्रॉर वगैरह में थोड़ा बहुत सामान होता है वो भी डेली की डेली साफ़ हो जाता है। चलो आप डेली की डेली नहीं कर सकते, आप बिजी हो मैं मानता हूँ, तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कर ही सकते हो। बट उनकी भाई 5 साल से बिल्कुल वो साफ़ नहीं हुई थी। ये बात जैसे ही हमने अपने ब्लॉग में बोली कि ये सब ऐसा करती है, बिल्कुल आलसी है, उसके अगले दिन ही उन्होंने अपनी ड्रॉर साफ़ करना स्टार्ट कर दी। उनकी ज्वेलरी के डब्बे आगे, बॉक्स आगे, जिसमें उन्होंने एक एक करके सारी ज्वेलरी सेट कर दी और अपनी ड्रॉर को साफ़ कर दिया। भाई मैं तभी बोलता हूँ ये है जो हम लोग इनको वो करते हैं ना थोड़ा एनालाइज वगैरह, उससे खुद भी मतलब थोड़ा बहुत सही रहते हैं। और रिज़ा की बात भी देख लो, हम रिज़ा को बहुत बोलते थे कि जो रिज़ा है इन्होंने उसकी जो वो पर्सनैलिटी बिल्कुल डाउन कर दी, सिर्फ आया बना के रख दिया, उससे बिल्कुल काम कराते रहते हो, उसकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो अब मैडम ने क्या किया कि उसकी कंप्यूटर को उसकी क्लासेस लगवा दी इसी के चक्कर में। इतने लोगों को लगे कि नहीं जी देखो हम तो रिज़ा की पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ये देखो हम तो रिज़ा को ये करा रहे हैं, रिज़ा को वो करा रहे हैं। तो इससे उन्होंने जो उसकी पर्सनैलिटी के लिए वो कंप्यूटर क्लासेस लगवा दी। तो उसने बोला कि 2-3 महीने की अभी छुट्टी तो नहीं पर क्लासेस इतनी नहीं हो रही हैं तो कंप्यूटर क्लासेस में जाके थोड़ा बहुत सीख लेगी, क्योंकि उसने बोला था आजकल कंप्यूटर वगैरह सीखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आना ही चाहिए। एक उसने इंग्लिश बताया था, एक कंप्यूटर बताया था, तो उसने बोला था कि ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और मैं सही में रिज़ा को मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब 2-3 महीने हैं, मैं तो मौज मज़े करो, घर में बैठ कर कुछ हो ना, बाहर भी जाके मज़े करो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ और सीखो भी साथ, तभी तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप। ऐसा नहीं है कि बस सीखते रहोगे और बाहर जाकर तुम किसी घुलोगे मिलोगे तब भी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। पर जब जाकर तुम वहाँ पे 4 लोगों से मिलोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी डेवलप होगी, तब बहुत सही रहेगा। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसने रिज़ा के जो कंप्यूटर कोर्स लगाया। अब आ जाते हैं दीपिका शोएब की बात पे, जो मैं बोल रहा था कि दीपिका के लिए शाबाशी बनती है। आपको पता ही होगा वो लोग अब पहुँच चुके हैं वहाँ पर, कश्मीर गुलमर्ग वगैरह पहुँच चुके हैं। तो उनके जो होटल है उन्होंने सबसे एंड में जाकर होटल लिया, उसके बाहर उसके सामने एक पहाड़ी है, तो वहाँ पर अगर जाना है तो आपको लम्बा एकदम पैदल चलना पड़ता है 1-1.5 घंटे का। तो वहाँ पे रूहान की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, वो बता रहे हैं ब्लॉग में, आपने देखा ही होगा। तो फिर सनी बोल देता है कि हम कल देखेंगे कि कल क्या सीन रहता है, अगर रूहान की तबीयत सही रहती है तो हम चलेंगे, वरना हम कैंसिल कर देंगे। बट पीछे दीपिका बोलती है कि नहीं, रिहान पहली बार आया है और कभी पता नहीं होता कि मतलब आप उसके बाद फिर कब आओगे, क्योंकि सही में किसी का कुछ नहीं पता था, एक पल की बात का पता नहीं रहता कि आप क्या करोगे और आगे आपकी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए दीपिका ने बोला कि रिहान पहली बार यहाँ पर आया और वो तो घूमने पक्का ही जाएगा। अगर रूहान की तबीयत ख़राब है तो मैं रूहान को लेकर रूम में बैठी रहूँगी, बट जो रिहान है उसको आप पक्का घुमाने लेके जाओगे। तो शोएब बोलता है हाँ ठीक है देखते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा था कि देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं इतनी बुरी चीज़ें देखता हूँ, मैं अच्छी चीज़ें भी देखता हूँ। भाई बुरी चीज़ें जब वो दिखाएंगे तो ऑब्वियसली बुरी चीज़ें जल्दी वो कैच करती हैं तो वो आ जाती है, बट अच्छी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह से ढूंढता हूँ भाई। और मैंने आपको इसमें बता भी दिया कि दीपिका कितनी अच्छी है, वो मतलब रिहान के लिए कितना सोच रही है कि वो पहली बार ट्रिप पे है, उसकी ट्रिप ख़राब नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरा है वो शोएब को देख लो, शोएब कितना ख्याल रख रहा है भाई उसका, एकदम अपने बच्चे रूहान की तरह कि ये आ जाओ। और मुझे तो उनका वो वाला मोमेंट बहुत अच्छा लगा था जब वो एंड वाले ब्लॉग में, जब वो जैकेट अपनी पहले उसकी कर देता है रूहान, उसकी रिहान की कर देता है, उसके बाद अपने भी कर देता है, उसके बाद वो वीडियो में दिखाता है। भाई दोनों कितने क्यूट लग रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था सही में बाप बेटे हो, मतलब इतना अच्छा बॉन्डिंग। और भाई छोटा भाई बड़ा भाई जैसा लग रहा था, इतना अच्छा बॉन्डिंग लग रहा था, दोनों इतने खुश लगते हैं आपस में। मुझे लगता है उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा प्योर है भाई, सही में वो बिल्कुल सही में मुझे अपने बच्चे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह समझता है रिहान को। और एक तरफ सवाब भी है जो रिजा से सिर्फ आया की तरह काम ही करवाती रहती है, एक स्टेशनरी की चीज़ें ला के दे देगी, बस हो गया काम, ये लो। रिजा भी उसमें खुश, हाँ ही बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसको अपने लिए स्टैंड लेना आता ही नहीं है रिजा को अभी। अपन ध्यान स्टैंड लेने की बात नहीं, यहाँ पे ये कि मतलब तुम थोड़ा अपना जाहिर करो कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। जैसे वहाँ पे रिहान कर रहा है कि ये खाना है वो खाना, वो उसे खिला रहे हैं, वो उस जगह उसे घुमा रहे हैं, वो जो बोल रहा है उसे करने दे रहे हैं। सही मायने में तो यही है कि घुमाना फिराना, कि मतलब अगर जो इंसान तुम्हारे साथ जा रहा है तो तुम उसको उसके हिसाब से खेलने दो, कूदने दो, जो भी करना है करने दो। और आप सबको पता ही होगा कि जो वो शोएब है वो मतलब कितना ख्याल रख रहा है, आप लोग ब्लॉग में देख ही रहोगे। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि रिहान का जाना वर्थ इट हो गया। पर हाँ थोड़ा बहुत वो नौटंकी करते हैं वो जो दीपिका और शोएब है कि उसको कैमरा पकड़ा देना, उसे शूट वगैरह लेना, पर कोई बात नहीं, तो छोटी मोटी बात है। अगर वो साथ में गया है तो वो सब कर देते हैं, अगर वो भी गए ट्रिप पे, अगर वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब उसके लिए इतना कर दें तो थोड़ा बहुत तो चलता है यार, इसमें इतना हेट फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको नौकर बना दिया, ये कर दिया है वो कर दिया है। तो ये थी आज की ब्लॉग की पूरी कहानी। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।